आईएएस ऑफिसर कैसे बने, हाउ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। दोस्तों, अगर आपका भी सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको आईएएस ऑफिसर बनने का शुरू से लेके अंत तक पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आईएएस ऑफिसर क्या होता है, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, एग्जाम कौन सा देना होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, किस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, और अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं तो दोस्तों आपको कितनी सैलरी मिलेगी और क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। ये सारी बातें आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष रीना यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। देखो गाइस, आईएएस जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको हिंदी में भारतीय प्रशासनिक सेवा कहते हैं। दोस्तों, इंडिया में आईएएस की जो पोस्ट होती है बहुत ज़्यादा सम्मानित होती है। अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं तो दोस्तों ना सिर्फ अपना विकास कर पाएंगे, बल्कि अपने एरिया, अपने परिवार, अपने गांव, अपने शहर, सभी लोगों को आप बहुत प्रोत्साहित करेंगे और सभी लोगों का विकास कर पाएंगे। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि उनको आईएएस बनना है। लेकिन आईएएस कैसे बन सकते, क्या प्रोसेस होते, ये जानना सबसे पहले जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आईएएस बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देखो गाइस, अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। अगर हम एकेडमिक की बात कर ले तो आपको बस अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, स्नातक कंप्लीट कर लिया है, तो दोस्तों आप एलिजिबल हो जाते हैं आईएएस बनने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये भी डाउट होता है कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए क्लास 10th में, क्लास 12th में, ग्रेजुएशन में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि परसेंटेज मैटर नहीं करता। अगर आपके 50% है, 40% है, तब भी दोस्तों आप एलिजिबल है, आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। अगर हम लोग बात कर लेते एज लिमिट की कि आईएएस बनने के लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो देखो गाइस, एज लिमिट वेरी करती है कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपकी जो एज लिमिट है 21 वर्ष से लेकर 32 ईयर्स तक होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एज लिमिट है 21 साल से लेकर 35 ईयर्स तक होनी चाहिए। और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 21 वर्ष से लेकर 37 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए। अब जान लेते हैं कि आईएएस बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना होता है। तो देखो गाइस, अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल एक एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसे यूपीएससी सीएसई कहते हैं। यूपीएससी सीएसई यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जाम। जी हाँ, आईएएस बनने के लिए आपको सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना होगा। और ना सिर्फ एग्जाम देना होगा, इसमें आपको टॉप की रैंक हासिल करनी होगी, तभी दोस्तों आप आईएएस बन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू बहुत सारे पदों पे भर्ती की जाती है। तो अगर आपको आईएएस बनना है तो आपको टॉप के रैंक में नाम लाना होगा, तभी आप आईएएस बन सकते हैं। आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको यूपीएससी सीएसई का एग्जाम देना पड़ेगा। इसमें बेसिकली 3 चरण होते हैं। पहला प्रीलिम्स होता है, दूसरा मेंस एग्जाम होता है, तीसरा होता है इंटरव्यू। अगर आप आईएएस बनना चाहते तो इन तीनों को क्वालिफाई करना जरूरी है। जी हाँ, सबसे पहले आप प्रीलिम्स एग्जाम देंगे। अगर आप उसमें पास कर जाते हैं तो आप मेंस के लिए अपीयर होंगे। अगर आप मेंस भी निकाल लेते हैं तो दोस्तों आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपका इंटरव्यू भी निकल जाता है तो मेंस एग्जाम और इंटरव्यू इन दोनों के मार्क्स को मिला के फाइनल मेरिट आएगी, उसी से आपकी रैंक डिसाइड होगी। अगर आपका नाम आ जाता है उसके बाद दोस्तों मेडिकल टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होते हैं कि क्या होता है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो भी अपनी डिटेल्स दी थी, नाम, पता, परसेंटेज मार्क्स, स्कूल, बोर्ड, यही सब आपका मैच किए जाते हैं कि आपने सही सही सारे चीजें मेंशन की थी कि नहीं। अब हम लोग जान लेते हैं कि कैसे तैयारी करें आईएएस बनने के लिए। तो देखो गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईएएस का जो एग्जाम है इंडिया के टफेस्ट एग्जाम में से एक है। जी हाँ, तो इसको क्लियर करना इतना आसान भी नहीं है। लाखों बच्चे इसकी तैयारी करते हैं, लेकिन दोस्तों हर साल 100, 150, 200 बच्चे ही आईएएस बन पाते हैं। इसीलिए आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपका सपना पूरा होगा। अगर आपको आईएएस बनना है तो आपको मन लगा के पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको सभी विषयों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, करेंट अफेयर्स, जीके, पॉलिटिकल, जो भी
चीज़ आपको चल रही है उन सभी के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, अपनी तैयारी अच्छी करना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है examfilter.com। आप इसको यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं। इस चैनल का लिंक आपको कमेंट में पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस चैनल से आपको क्या फायदा होगा, देखो गाइस, इस चैनल पे मैं गवर्नमेंट जॉब एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज लाता रहता हूँ, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड, जियोग्राफी से रिलेटेड, जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स। कहने का मतलब है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, वीडियो देखते हैं, तो दोस्तों आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। और ना सिर्फ आईएएस, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो उसमें जीके करंट अफेयर्स के तो क्वेश्चन आते ही हैं, तो दोस्तों आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए एक बार चैनल को विजिट जरूर कीजिए examfilter.com। आइए अब हम लोग जान लेते हैं सैलरी कितनी होती है। तो देखो गाइस, अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं तो जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी ये करीब 56,100 रुपीज होती है स्टार्टिंग में एकदम। आप जैसे जैसे सर्विस देते जाते हैं दोस्तों आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। सैलरी तो मिलती ही है, इसके अलावा आपको तमाम तरह की फैसिलिटीज मिलती है, जैसे कि आपको एक गाड़ी दी जाती है, ड्राइवर दिया जाता है, आपको सिक्योरिटी गार्ड दी जाती है, आपको रहने के लिए एक अच्छा सा समझ लो कि बंगला टाइप आपको दिया जाता है जिसमें ग्रीनरी सब कुछ होती है, आपके लिए हाउस स्टाफ दिए जाते हैं। कहने का मतलब है कि आप एक बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं आईएएस बनने के बाद। लेकिन दोस्तों इन सभी के लिए मेहनत करना जरूरी है, इन सभी के लिए पढ़ाई करना जरूरी है, अच्छी तैयारी करना जरूरी है, और आपकी इस तैयारी में साथ देगा हमारा चैनल examfilter.com। तो उस चैनल को जरूर से विजिट कीजिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा आईएएस बनने का। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछिए, और कमेंट में आप ये भी बताइए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। आप अपने शहर का नाम, गाँव का नाम इस वीडियो में जरूर से लिखे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।